नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको अधिक मास में आने वाली चतुर्थी व्रत की कहानी सुनाते हैं। इसे ध्यान से सुनिएगा। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि हे ऋषियों, आप सब पुराण में लिखित इस शुभदायक कथा को सुनिए, जिसमें श्री गणपति जी के व्रत के फल को बताया गया है। हे ब्राह्मणों, जिस समय पांडवों को वनवास हुआ, वह सब धर्माचार्य तथा श्री कृष्ण के उपासक थे। एक बार व्यास ऋषि घूमते हुए उनकी झोपड़ी में पहुँचे। उन्हें देखकर सभी पांडव हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और कहने लगे, आपके दर्शन पाकर हम लोग धन्य हुए। आपके आने पर हमारी झोपड़ी भी पवित्र हो गई। हम सब आपका स्वागत करते हैं। द्रौपदी ने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि हे ऋषिवर, मैं रानी होकर भी दुर्योधन की भरी सभा में लज्जित की गई और मुझे वनवास दिया गया। अब मैं क्या उपाय करूं, जिससे हमारे सभी कष्टों का निवारण हो और हमारे शत्रुओं की हार हो। युधिष्ठिर एवं द्रौपदी के ऐसा पूछने पर ऋषि व्यास जी ने उनसे कहा कि मैं आपको ऐसा व्रत बताऊंगा जिससे आपको समस्त दुखों एवं कष्टों से छुटकारा मिलेगा। आप इसका ध्यान पूर्वक श्रवण करें। पुराने समय में सतयुग में चंद्रसेन नाम के एक राजा थे। वह अपनी रानी सहित परिवार के साथ रहते थे। उनकी रानी बहुत ही योग्य एवं पतिव्रता थी। हे धर्मराज युधिष्ठिर, उसका नाम रत्नावली था। स्कंद कुमार जी ने कहा कि हे मुनिवरों, राजा और रानी दोनों में बहुत प्रेम था। एक बार शत्रुओं ने उनके राज्य को उनसे छीन लिया। राजकोष एवं सेना पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। राजा अपने बंधु बांधवों से अलग हो गए। राज्य के छिन जाने पर राजा अपनी रानी रत्नावली के साथ वन में चले गए। एक ही वस्त्र से आच्छादित हुए वे दोनों भूख प्यास से व्याकुल हो गए। युधिष्ठिर राजा रानी दोनों भटकने लगे। सायंकाल होने पर सूर्य छिप गया। उस वन में बहुत से पशु पक्षी रहते थे। रानी के पैर में अचानक कांटा चुभ जाने से राजा को बहुत कष्ट हुआ। वन में विचरण करते हुए राजा ने प्रातः काल महर्षि मार्कंडेय जी को देखा। शैन्य शैन्य चल कर वे दोनों वहां पहुंचे और उनको प्रणाम किया। महर्षि मार्कंडेय जी से हाथ जोड़कर राजा ने कहा कि पूज्यवर, मैंने पहले जन्म में कौन सा ऐसा पाप किया था जिसके फलस्वरूप शत्रुओं द्वारा राज्य छीन लिया गया। मार्कंडेय ऋषि ने उत्तर दिया कि हे राजन, आप अपने पहले जन्म के हाल को सुनिए। एक बार आप शिकार करने घने जंगल में चले गए। उस वन में घूमते हुए आपको रात हो गई और अधिक मास की चतुर्थी आ गई। उसमें आपने एक सुंदर सरोवर देखा और उसके पास किनारे पर लाल रंग की साड़ी में बहुत सी नाग कन्याओं को देखा। वह सब गणपति जी का पूजन कर रही थी। यह देख आपको बहुत विस्मय हुआ। आपने उनके पास पहुंचकर नम्रता से पूछा कि हे देवियों, श्री गणेश जी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, इसका क्या प्रभाव है? मैं भी इस पूजन को करना चाहता हूँ। नाग कन्याओं ने उत्तर दिया कि आप श्री गणपति जी की पूजा कीजिए। इससे सब तरह की मनोकामनाएं, समस्त सिद्धियां, सुख शांति, संतान और धन की प्राप्ति होती है। राजा ने पूछा, हे नाग कन्याओं, श्री गणपति जी की पूजा कौन से महीने में और किस तिथि को करनी चाहिए? इसकी पूजा की विधि क्या है? इसमें किस चीज का दान करना चाहिए? यह सब आप मुझसे कहिए। नाग कन्याओं ने कहा, हे राजन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा के निकलने पर विधिवत गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार श्रद्धा भक्ति से पूजन करें। गणपति जी को पंचामृत से नहलाकर उन पर लाल फूल चढ़ावे। 2 वस्त्र धूप
दीप नैवेद्य सुगंध वाले द्रव्य चढ़ावे, 15 लड्डू भोग हेतु बनावे, उनमें से 5 लड्डुओं को गणेश जी पर चढ़ाए तथा 5 लड्डू ब्राह्मण को दान कर दे। शेष 5 लड्डुओं में से पहले कुमारी कन्याओं को देकर बाद में स्वयं प्रसाद ले और फिर पुराण में वर्णित कथा को सुने। इस प्रकार करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती है और सिद्धि मिलती है। यही गणेश जी की पूजा करने की विधि है। नाग कन्याओं द्वारा बताई गई इस विधि को सुनकर राजा ने उन्हें बारंबार नमस्कार किया। इसके बाद सरोवर के किनारे जाकर राजा ने श्री गणेश जी का ध्यान करके इस व्रत को करने का अपने मन में संकल्प किया और वहां से चले गए। इस संकल्प मात्र के प्रभाव से ही श्री गणेश जी आप पर प्रसन्न हो गए और आपको पुत्र धन आदि से परिपूर्ण कर दिया। महल में रत्नों के हार, सोना, हाथी, घोड़े आदि किसी चीज की कमी नहीं रही। कुछ दिन बाद धन के घमंड में व्रत करना भूल गए। इसके बाद आपकी उस जन्म में मृत्यु हो गई। राजन, उस जन्म में जो पूजन किया था उसके फल स्वरूप आपका जन्म राजवंश में हुआ तथा आपको सुंदर शरीर एवं सुंदर नारी तथा धन आदि की प्राप्ति होने से घमंड में आकर आपने इस व्रत को छोड़ दिया, जिससे आपकी ऐसी बुरी दशा हुई है। राजा ने पूछा, हे ऋषिवर, इस संकट से छुटकारा पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि हे राजन, आप श्री गणेश जी की पूजा करो और संकट चतुर्थी का व्रत करो। इससे आप पर गणपति जी की कृपा हो जाएगी और आपको दोबारा राज्य का सुख प्राप्त होगा। व्यास ऋषि कहते हैं कि मार्कंडेय जी की यह बात सुनकर राजा ने भी नमस्कार किया और अपने भवन में चले आए। रानी के साथ राजा ने श्रद्धा पूर्वक भक्ति से विधि विधान सहित व्रत किया। ऐसा करने से उनके शत्रुओं का नाश हुआ और उन्होंने अपना राज्य प्राप्त कर लिया। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि व्यास मुनि के इन वचनों को सुनकर युधिष्ठिर ने उनसे पुनः पूछा। युधिष्ठिर ने कहा कि हे दुखों को दूर करने वाले महर्षि, इस चतुर्थी के व्रत को करने की विधि बतलाइए। किस महीने में और किस नाम से तथा किस रीति से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए? व्रत में क्या आहार ग्रहण करना चाहिए? इस पर श्री व्यास जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, अधिक मास में चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। लाल कनेर का पुष्प चढ़ाकर लड्डू से भोग लगाए। लाल चंदन, रोली, चावल और धूप को एक एक नाम से अलग अलग चढ़ावे। इसके बाद विश्व प्रियाय नमः कहकर आचमन लेवे। ब्रह्मचारिणी नमः कहकर स्नान करावे। गणेश्वराय नमः कहकर वस्त्र धारण करावे। गौरी सुताय नमः कहकर धूप, रुद्र प्रियाय नमः कहकर दीप, पुष्टिदाय नमः कहकर चंदन, विनायक काय नमः कहकर पुष्प, फलदाय नमः कहकर पान अर्पित करे। इसके पश्चात विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की स्तुति करे। हे सुंदर आनंद मुख वाले गणपति जी, मैं संसार के दुखों में फंस गया हूँ, भय से पीड़ित और कष्टों से दुखी हूँ। आप मेरे पर कृपा कीजिए। हे दुख और निर्धनता को नाश करने वाले श्री गणपति जी, आप मेरी रक्षा करें। आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। इस पौराणिक कथा को सुनने या पढ़ने से परम सिद्धि, सुख, वैभव की प्राप्ति होती है। हे राजन, आपके प्रश्न के उत्तर में मैंने सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाले इस संकट नाशक व्रत को संपूर्ण रूप में बता दिया है। महर्षि व्यास जी के मुख से संकट नाशक श्री गणेश चतुर्थी का सविस्तार वर्णन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने इस व्रत को किया। इस व्रत की फल स्वरूप उन्होंने समस्त शत्रुओं को युद्ध में हराकर भारतवर्ष का राज्य अपने अधिपत्य में कर लिया। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय।
आपको ये कहानी कैसी लगी, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए चैनल के साथ। जय जय श्री राधे।